नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। एक दो नहीं बल्कि 9 ऐसे बैंक अकाउंट है जो इनकम टैक्स की तरफ से कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट को फ्रीज किया। साथ ही यूथ कांग्रेस के बैंक अकाउंट को भी फ्रीज कर दिया गया है। अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मामले की जानकारी दी है। वो कह रहे हैं कि बड़ी दुविधा में कांग्रेस पार्टी आ गई है। ना वो किसी को सैलरी दे पा रहे हैं, ना ही वो कोई आगे का काम कर पा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा झटका है। और साथ ही एक और बड़ी अपडेट ये भी है कि 210 करोड़ का वसूली का नोटिस भी कांग्रेस पार्टी को थमाया गया है। इससे जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। चुनाव से पहले इतना बड़ा झटका आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी को? देखिए, कांग्रेस पार्टी अचानक से जागृत हो गई। राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं, खड़गे साहब आ गए, पूरा कांग्रेस का जो मीडिया तंत्र है, हाय तौबा, डेमोक्रेसी की हत्या हो गई। ये कल फैसला आया कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो सरकार खींच में आ गई और कांग्रेस पार्टी के खाते को फ्रीज कर दिया। वो बैंक ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं। आकर के कह रहे हैं कि हमने अपने चेक्स दिए थे, चेक्स को ऑनर नहीं कर रहा है बैंक। कह दे रहा है कि भाई आपके ऊपर तो उसको बंद कर दिया गया है। बेकार की बातें हैं ये सब। तो क्यों इनकम टैक्स की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया? ये मामला 2019 का है और इतने बड़े बड़े अक्लमंद लोग हैं इस पार्टी में, आप कहानी जानेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। अभी वो कहते हैं ना कि नाखून कटा करके शहीद बनना। डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है तो हमको ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी धन से नहीं, जनता के विश्वास पर चलने वाली पार्टी है। सारे डायलॉगबाजी जो है वो घटिया घटिया जो है इन लोगों ने ट्विटर पे शुरू कर दिया है। मसला क्या है? मसला 2019 का है और कांग्रेस पार्टी ने 14 करोड़ 40 लाख रुपए जो इनकम टैक्स देना होता है वो कैश में जाकर के जमा करा दिया। अब भाई कैश में क्यों दिए? तब से ही नोटिस आ रहा है। 2019 से 5 साल से नोटिस पे नोटिस दिया जा रहा है। ये कुछ जवाब दे रहे हैं, कुछ क्वेरी दे रहे हैं। इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट जो है वो सेटिस्फाइड नहीं थे। भाई कब तक एक मसले को टालेंगे आप? 14 करोड़ 40 लाख रुपए आप टैक्स जमा कर दोगे कैश में और ये कह रहे हैं कि भाई हमने उनको बता दिया, हमने ये कर दिया। भाई नोटिस का जवाब आप क्यों नहीं दे रहे थे? जब इनकम टैक्स को लगा कि ये बहुत माथे के ऊपर चला गया है तो उनके बैंक अकाउंट्स को जो है फ्रीज कर दिया गया। और भी बहुत सारे जो कानून है वो तोड़े गए हैं जिसकी वजह से 210 करोड़ रुपए का वसूली का नोटिस दिया गया है। भाई आप करोगे गलतियां, इतने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट रखते हो, बड़े बड़े चार्टेड अकाउंटेंट को आपने हायर कर रखा है और आप इस तरह की गलती करोगे तो ये फ्रीज कर दिया गया। 14 तारीख को फ्रीज किया गया और 14 तारीख को ही ये लोग ट्राइब्यूनल में चले गए थे। अब बात समझिए, मसला 14 तारीख का है। लेकिन क्यों 14 को खबर नहीं आई, 15 को भी खबर नहीं आई? आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत? प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कि वो नाखून कटा के शहीद बनना है कि देखिए हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। 14 तारीख को इनका फ्रीज किया गया, फ्रीज के बारे में नोटिस दिया गया। उसके बाद ये लोग कल जब फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, दे थॉट कि इसको पॉलिटिकली जो है उसको घुमाया जा सकता है, कहा जा सकता है भाई कांग्रेस की उसको फ्रीज कर दिया गया है। लेकिन अभी भी ये खबर मैं आपको बता दूं कि जो अभी जो खबर आ रही है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस माकन साहब कर रहे हैं कि हमें फ्रीज कर दिया गया, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। और उधर तनखा साहब ट्राइब्यूनल के सामने कांग्रेस के केस को आर्ग्यू कर रहे हैं। उन्होंने कहा यही बातें कि भाई हम सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, हमारा काम रुक जाएगा, राहुल गांधी यात्रा पे चल रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतें हो जाएगी। तो ट्राइब्यूनल ने इनको रिलीफ भी दे दिया। ये कहा कि ठीक है आप अभी काम कर लो, लेकिन इस केस की पूरी सुनवाई हम बुधवार को करेंगे। तो बुधवार को फैसला होगा कि क्या क्या गड़बड़ियां कांग्रेस पार्टी ने की। वो जो 14 करोड़ 40 लाख रुपए जो कैश में आपने इनकम टैक्स जमा किया उसका क्या हिसाब किताब होगा।
लेकिन इनको क्या कहना है, इनको विक्टिम कार्ड खेलना है। गलती करेंगे आप खुद। 2019 से मसला चल रहा था तो आपको उसको सॉर्ट आउट कर लेना अजय था। माकन कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी को फ्रीज कर दी गई है। भाई सब कुछ डेमोक्रेसी पे आ जाता है। इन लोगों के साथ बड़ी दिक्कत है कि आप, डेमोक्रेसी इज ऑल्सो रूल ऑफ लॉ। कानून का उल्लंघन आप करेंगे, आपके ऊपर कार्रवाई होगी। तो इसलिए आपको नहीं छोड़ दिया जाएगा कि ये जो है वो कांग्रेस पार्टी है। कानून हम तोड़ेंगे, हमको भी नोटिस मिलेगा, आप तोड़ेंगी, आपको भी मिलेगा। आम लोगों के लिए जो कानून है वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर क्यों नहीं लागू होगा? तो वही कानून लागू हो रहा है। भाई बहुत सारी दिक्कत, आप सुप्रीम कोर्ट चले जाते, क्यों चले गए इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल में? ट्राइब्यूनल में आप इसलिए गए ना कि भाई हमसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, समझाने में मामला को हम रफा दफा करते हैं। आप 14 करोड़ रुपए जो है कैश में जाकर के जमा कर देंगे इनकम टैक्स, और उसका कोई हिसाब किताब नहीं देंगे। तो ये जो तीन चीजें हैं, तीन मुद्दे हैं। एक, ये जो कैश में आपने इनकम टैक्स जमा किया 2019 में, उसके बाद कुछ गड़बड़ियां इनकम टैक्स के तरफ से निकाली गई है, और कुछ जो एंट्रीज जो इनकी है वो संदेहास्पद है। इस वजह से इनके ऊपर रिकवरी 210 करोड़ रुपए का लगाया गया है। ये जो पुराना केस है उसके तहत क्या आप लगातार इस तरीके से, क्योंकि एक बार में जो लोग इनकम टैक्स को जानते हैं कि ऐसा नहीं होता है कि भाई आपने कोई गलती की और इनकम टैक्स वाले ने सीधे खाते को सीज कर दिया। ये प्रक्रिया नहीं है। प्रक्रिया क्या है कि आपको बार बार चांस दिया जाता है कि ये नोटिस का जवाब दो, ये आपने क्यों किया, ये क्या किया। आप अधिकारियों के पास जा सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, लेकिन ये मसला तो वो इनकम टैक्स का है नहीं। वहाँ तो इनकी गलती पकड़ी गई है, वहाँ तो जो इनको पनिशमेंट मिलेगा मिलेगा। अब जब ये समझ में आया कि ये खबर बाहर आ जाएगी कि कांग्रेस पार्टी ने टैक्स चोरी की, टैक्स चोरी का भी मसला है। जो तीन मुद्दे मैंने बताए हैं कि जो कुछ एंट्रीज जो है वो डाउटफुल है, तो टैक्स चोरी करने का भी आरोप है। तो आप ये देखिए, इस एम्बेरसमेंट से बचने के लिए क्या करेंगे आप सीधे कहने लग जाएंगे देखिए कल सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया, आज जो है हमारे को जो है हमारे अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी के 9 अकाउंट्स को तो फ्रीज किया ही किया, यूथ कांग्रेस के भी अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया। वो कोई श्रीनिवास है, वो आ रहा है बाहर, वो कह रहा है कि देखिए हम तो जनता के विश्वास पे चलते हैं, हमारे बैंक को फ्रीज करने से कोई फर्क नहीं। भाई सही बात यही है। वो जो कह रहा है, कांग्रेस पार्टी कहते कहते सच बोल रहा है कुछ लोग। तो 210 करोड़ की जो वसूली का नोटिस है तुरंत भुगतान कर देना चाहिए। देखिए भुगतान नहीं, वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारे बैंक अकाउंट को फ्रीज करने से कुछ नहीं होगा। सही में कुछ नहीं होगा। ये 210 करोड़ रुपए क्या है? ये तो कुछ भी नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए। ये तो गांधी परिवार के लिए हवा पानी है। वो 200 करोड़ रुपए कोई मायने मतलब नहीं रखता। तो ये कि जो आपने 2019 से एक मसले को, एक केस को आप पोस्टपोन करते रहे, निपटाने की कोशिश नहीं किया, उसी का आज नतीजा है कि इनकम टैक्स को जो है ये एक्शन लेना पड़ा। अब ये एक्शन लेना पड़ा, अब इस एक्शन को कांग्रेस पार्टी राजनीतिक मुद्दा बना रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया। ये राजनीतिक मुद्दा तो बना ही रही है। और दिक्कत क्या है, वो ये कह रहे हैं कि देखिए मोदी सरकार डर गई है, अब आगे 6 महीने में चुनाव होने वाले हैं, 3-4 महीने में, उससे पहले ही हमारे बैंक अकाउंट को जो है वो बंद कर दिया गया। कोई बंद नहीं किया गया है, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तरफ से काम किया गया है। आप आज ट्राइब्यूनल में गए, ट्राइब्यूनल में जाने के बाद आपको बाकायदा रिलीफ दे दिया गया है कि आप बैंक अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो रिलीफ है। आपने कहा कि आगे इस पर सुनवाई होगी, तो क्या आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी को झटका लगेगा? देखिए उनको तो पनिशमेंट, इनकम टैक्स में कोई जेल नहीं होता। आपने गड़बड़ियां की है, जहाँ गड़बड़ियां की है आप भर देंगे। जैसे अभी खबर आ रही है, वो धीरज साहू कांग्रेस पार्टी जिसके घर से 350 करोड़ रुपए का कैश निकला, वो 100 करोड़ रुपए जो है वो इनकम टैक्स भरने को तैयार है। कुछ 50 करोड़ का कुछ इधर उधर चल रहा है, तो ये मसला जो है वो वहां पे जाकर के खत्म हो जाएगा। तो आपने गड़बड़ियां की, गड़बड़ी को आप छिपाने के लिए आप उसके ऊपर राजनीति करेंगे,
ये बड़ा शर्मनाक है। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो बड़ा एक्शन कांग्रेस पार्टी को लेकर किया गया है। इनकम टैक्स में गड़बड़ी को लेकर ये बड़ा एक्शन हुआ है, जिसके तहत कांग्रेस पार्टी के 9 बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिए गए हैं। यूथ कांग्रेस का भी अकाउंट इसमें शामिल है। साथ ही 210 करोड़ की वसूली का नोटिस भी कांग्रेस पार्टी को थमाया गया है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।